नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाः मुनिविरूपास्य तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री समय सार नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य श्री आचार्य कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। वंदे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। पंच कल्याणक महामहोत्सव में आज गर्भ कल्याणक का दूसरा दिन है और अपने सामने जो है महान ग्रंथ समय सार विराजमान है। कल आचार्य कुंद कुंद देव की जन्म जयंती थी। बसंत पंचमी जो थी ना, कल आचार्य कुंद कुंद देव की जन्म जयंती थी। और कुंद कुंद स्वामी वे हैं जो भगवान महावीर और भगवान गौतम स्वामी के बाद तीसरे नंबर पे जैन शासन में याद किए जाते हैं। माने आप सोचो जरा, कुंद कुंद आचार्य का कितना बड़ा योगदान है जैन आध्यात्म में, जैन संस्कृति में, जैन धर्म में, कि भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद उनको याद किया जाता है। ये उनकी महत्ता को बताने के लिए बहुत समर्थ श्लोक है। इस समय सा ग्रंथ में वैसे तो 9 अधिकार हैं, लेकिन अपन जो है पहला ही जो पूर्व रंग अधिकार है उसमें एक श्लोक है जो गाथा 12 के बाद में आया है। इस श्लोक पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक में जो है वास्तव में निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों नयों की उपादेयता बताई है और दोनों नयों में किस प्रकार से विरोध नहीं है इस बात को यहाँ सिद्ध किया। दरअसल क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग व्यवहार वाले हैं, ये लोग निश्चय वाले हैं, जबकि ऐसा है कि निश्चय व्यवहार वाले होते हैं क्या लोग? अरे निश्चय व्यवहार वास्तव में नए हैं, ज्ञान के अंश हैं। ऐसे कोई गांव नहीं बसे हैं कि निश्चय वालों का गांव है, ये व्यवहार वालों का गांव है, ऐसे कोई गांव नहीं है। वास्तव में जो व्यवहार की क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाता है और यथा योग्य जीवन में उनका पालन करता है तो वो व्यवहार धर्म का पालन करता है। और उसी व्यक्ति का अपने आत्म श्रद्धान ज्ञान और लीनता को धर्म मानना, धर्म कहना, ये निश्चय धर्म कहलाता है। माने एक ही व्यक्ति निश्चय भी है और एक ही व्यक्ति व्यवहार भी है। ऐसे दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति बाप भी है और बेटा भी है कि नहीं साहब, ये तो बापों के गांव हैं और ये बेटों के गांव हैं, यहाँ बेटे ही बेटे रहते हैं, यहाँ बापा ही बाप रहते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या कि बेटे की अपेक्षा बाप होता है और बाप की अपेक्षा बेटा होता है? तो निश्चय धर्म माने क्या
कि निज आत्म स्वभाव की लीनता, निज आत्म स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान और लीनता, ये निश्चय धर्म है। और जिस व्यक्ति को ऐसा निश्चय धर्म प्रकट हो जाता है तो उसके जीवन में यथासंभव माने जैसी उसकी भूमिका है वैसा, भाई ऐसा ना, जैसे मुनिराज के व्रतादिक का पालन होता है वैसे ग्रस्त के तो हो नहीं सकता। और ग्रस्तों में भी जो व्रतादिक का पालन होता है अणुव्रतियों के, वैसे सामान्य श्रावकों के नहीं होता। तो जिसकी जैसी भाव की भूमिका होती है तदनुसार उसके बाह्य आचरण नियम से पाया जाता है। देखो, शास्त्र प्रवचन के दौरान आचार्यों ने शास्त्र व्याख्यान के दौरान ग्रंथों में हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश दिया है। ऐसा तक लिखा है, प्रवचन सार में गाथा आती है, पडिवज्जदु सामण्डम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से छुटकारा चाहते हो तो। देखो, यदि हम दुखों से छुटकारा नहीं चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है। अपना ये इतना विशाल आयोजन हो रहा है तो इस आयोजन में अपने के प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? आयोजन में प्रयोजन ना खो जाए। दरअसल क्या होता है, राग रंग की जो महफिल सजती है तो उसमें मूल प्रयोजन गायब हो सकता है यदि हम उसे मुख्य नहीं करें तो। इसलिए हमारा मूल प्रयोजन क्या है कि वास्तव में अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करना है। गुरुदेव कहते हैं ना कि हूं आत्मा छू एम नक्की कर, हूं आत्मा छू एम निर्णय कर, और हूं आत्मा छू एम अनुभव कर। तीनों बातें बड़ा गजब का गुरुदेव का ये प्रेरणात्मक वाक्य है कि भैया मैं आत्मा हूं, ये बात हमें पहले तो विकल्पात्मक ज्ञान में नक्की करनी चाहिए, फिर इस बात का सम्यक ज्ञान में निर्णय करना चाहिए। और जब इस बात का हम निर्णय कर लें, ये बात अपने चित्त में नक्की कर लें, तो हमें इसी का अनुभव करना चाहिए। ये बात गुरुदेव जो है हमें समय सार के आधार से कहते हैं। तो समय सार में जो है निश्चय धर्म की बात भी है और यथासंभव जहां उन्हें लगा वहां उन्होंने व्यवहार धर्म की चर्चा भी की है। आज अपन जो श्लोक पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार श्लोक है। इस श्लोक को पहले अपन वाचन करते हैं। उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै, रणवम नय पक्षा क्षुण्णमीक्षन्त एव। गजब का श्लोक है ये दोनों नयों के विरोध को नाश करने वाला है। लोगों के मन में चित्त में शंका रहती है, अच्छा सही बताओ, मोक्ष क्या आत्मा की लीनता से जाएंगे कि बाहर की क्रिया करते हुए मोक्ष चले जाएंगे? बाहर की क्रिया करते हुए भी मोक्ष जा सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, आत्मलीनता करने वाले जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। ऐसा है क्या? है कभी तो कहते हैं साहब ये कि व्रतशील संयम इत्यादि का पालन करने का नाम धर्म है, और कभी यही लोग ये बात बोल देते हैं कि साहब वो आत्मा की लीनता का नाम धर्म। क्या ये तो बिल्कुल ऐसी बात करते हैं कि चित्त भी मेरी पट्टी भी मेरी, क्योंकि अंटा मेरे बाप का। क्यों? हर चीज को अपनी बना लेते हैं। इसको भी धर्म बोलते हैं, इसको भी धर्म कहते हैं। अब जो वास्तव में धर्म के स्वरूप को जानता नहीं है तो उसके शुरुआत में प्रारंभिक भूमिका में ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसा संदेह पैदा हो जाता है कि वास्तव में धर्म है क्या। क्या ऐसा कहते हैं, धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, और निज धर्मी को जाने बिना धर्म कहां ते हुई। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म के नाम ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है। क्यों? माने जिसको जो चीज पसंद आती है वो उसे धर्म कह देता है, और जिसे जो चीज नापसंद होती है उसे पाप कह देता है। बड़ी विचित्र परिभाषा। जबकि आचार्य देव ने कहा है वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते। तो बताओ नींबू धर्मात्मा है कि नहीं है? नींबू
धर्मात्मा है कि नहीं है? देखो ये स्वाध्यायी समाज बैठी है, इसलिए इनके सामने कोई भी बात बोलने में दिक्कत नहीं है। नींबू कैसे धर्मात्मा है? देखो खट्टापन उसका धर्म है, नींबू का खट्टापन क्या है? धर्म है, और वो खट्टेपन को धारण करता है, तो बताओ वो धर्म स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ, जो पदार्थ का जो स्वभाव है, जिस पदार्थ का जो स्वभाव है, और उस स्वभाव का वो यदि धारण करता है तो वो उसका धर्म स्वरूप है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? ये ज्ञान दर्शन सुख चारित्र्य इत्यादि, ये आत्मा का स्वभाव। तो आत्मा जाने देखे, निरंतर जाने निरंतर देखे, ये स्वभाव है। लेकिन हम जानने देखने के बाद जो करते हैं ना, वो विभाव है। क्या करते हैं हम? जानने देखने के बाद जो करते हैं वो विभाव है। तो क्या करते हैं? राग द्वेष करते हैं सब। जानने देखने तक तो आचार्यों ने कहीं निषेध किए ही नहीं है। कहा ना स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? स्व का प्रकाशन करना भी और पर का प्रकाशन करना भी। भाई साहब, यदि हम किसी पर को जानते हैं तो कोई गलती नहीं करते हैं, कोई भूल नहीं करते हैं। पर को देखना, पर को जानना स्वभाव है, लेकिन पर को घूरना स्वभाव नहीं है। क्या कहा? जैसे हम सबको देखें आराम से, जर्नली सबको देखें, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और एक व्यक्ति को हम घूरने लग जाएं, लगातार घूरने लग जाएं, तो क्या भाई साहब कोई दिक्कत है क्या आपको? हैव यू एनी प्रॉब्लम? क्यों कहेगा? नहीं कहेगा। तो हमारा जानना देखना स्वभाव है, उसका आचार्यों ने कहीं निषेध नहीं किया है। तो वो कह रहे प्रत्येक आत्मा धर्म स्वरूप ही है। जब तक उस धर्मी आत्मा को हम नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक हमें धर्म कहां से हो? देखो, बाहर के व्रत शील संयम इत्यादि जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को पालने के पीछे जो शुभ भाव है, वो शुभ भाव हमें पुण्य बंध का कारण है। और कौन सा पुण्य? सातिशय पुण्य। कौन सा पुण्य? दो प्रकार का पुण्य होता है, एक होता है निरतिशय पुण्य और एक होता है सातिशय पुण्य। देव शास्त्र गुरु के समीप आने पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु की सन्निधि पाने पर, उनके समागम से हमारे जो परिणामों में निर्मलता आती है, उस निर्मलता से जो हमें पुण्य का आश्रय होता है, उसको सातिशय पुण्य कहते हैं। और बाहर में किसी की मदद करना, दया करना, किसी के उपकार करना, इससे जो पुण्य बनता है वो निरतिशय पुण्य है। सातिशय पुण्य बड़ा दुर्लभ है। कैसा है? सातिशय पुण्य बड़ा दुर्लभ है। तीर्थंकर भगवान को विराजमान करना कितना बड़ा पुण्य, बताओ है कि नहीं? बताओ। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि एक तीर्थंकर के द्वारा जितनी प्रभावना होती है, एक मूर्ति के द्वारा 10,000 तीर्थंकरों के बराबर प्रभावना होती है। कितनी? 10,000 तीर्थंकरों के बराबर एक मूर्ति से प्रभावना होती है। इसका मतलब मूर्ति विराजमान करना, मूर्ति में भगवंतों की स्थापना करना, ये कितना महान काम है। तो वास्तव में जैसा अभी भाई साहब हमारे राजकुमार जी बता रहे थे कि अपन पाषाण को तो परमात्मा बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन अपने हृदय के पाषाण को हम कब परमात्मा बना लें, ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए और ये हमारा मूल ध्येय होना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा अपने को यदि कोई जरूरत है तो डेली स्वाध्याय की जरूरत है। काय की जरूरत है? स्वाध्याय की जरूरत। नहीं तो क्या होगा, उम्र तो अपनी निकल जाएगी, समय तो पूरा हो जाएगा, चला चली की बेला भी आ जाएगी, लेकिन अपन अपने स्वरूप का निर्णय किए बिना मर गए। क्या? स्वरूप का निर्णय किए बिना मर गए तो भाई साहब कहां जाएंगे और फिर कहां कैसा अवसर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसका कोई पतियारा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपना काम तो कर लेने जैसा है। भूधरदास जी ने एक बड़ा शानदार छंद लिखा है, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है, देह नित झीन होते जौवन मलिन होते,
देह नित झीन होत जौवन मलिन होत, नैन तेजहीन होत छीन होत बल है। आवे जरा नेरी तक अंत के अहेरी, आवे जरा नेरी तक अंत के अहेरी, आवे पर भव नजीक जाते नर भव निफल है। और मिल के मिला पीजन, मिल के मिला पीजन, पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। क्यों अपन लोग इतने सालों बाद मिले, सब एक दूसरे से क्या बोलते हैं, भैया ठीक तो है ना, सब खैरियत तो है ना, सब कुशल तो है ना, सब बढ़िया है ना, आनंद मंगल है ना। क्यों? और बनारस से ये भूधरदास जी कह रहे हैं कि भैया जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे। जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं उतनी उतनी आयु हमारी घट रही है कि बढ़ रही है? बताओ, घट रही कि बढ़ रही है? घट रही है। बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है, एक एक बूंद करके, एक एक क्षण करके अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा। तो वास्तव में ये सारे प्रसंग जो हमें बहुत सौभाग्य से महान पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं, तो ये हमारे वर्तमान की दशा का चिंतन करके निर्णय करने के लिए प्राप्त होते हैं। काय के लिए प्राप्त होते हैं? चिंतन करके निर्णय करने के लिए। कि जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है, देह नित्य झीन होत जौवन मलिन होत। आज से सोचो 30 साल पहले, 40 साल पहले हम कैसे दिखते थे, हरे समय शरीर में कितनी ताकत थी, अब 40 साल बाद कितनी रह गई और आगे कितनी रह जाएगी, कुछ है पता क्या? देह नित्य झीन होत जौवन मलिन होत, नैन तेजहीन होत। कि साहब ऐसी स्थिति आ गई है, 6-6 साल के 7 साल के बच्चे चश्मे लगा के घूम रहे। क्या कर रहे हैं? चश्मे लगा के। और हमें ये लग रहा है कि ये मोबाइल, ये जो नामुराद मोबाइल आ गया है, और ये मोबाइल बच्चों के हाथ में भी आ गया है। अम्माएं जो हैं किटी पार्टियों में व्यस्त हो गई हैं, छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा के वे भूल जाती हैं कि हमारा कोई नौनिहाल भी है। तो बताओ, हमें ऐसा लग रहा है कि कालांतर में जो बच्चे पैदा होंगे वे चश्मा लगा के ही पैदा होंगे। अम्माएं चश्मा खा लेंगी और वे चश्मा लगा के पैदा होंगे। क्या? क्योंकि ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो नैन तेजहीन होत और छीन होत भले, आवे जरा नेरी तके अंतक हेरी। जरा माने बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, और अहेरी है अंतक रूपी अहेरी। अहेरी माने क्या होता है? शिकारी। शिकारी तक रहा है, माली आवत देख कर कलियन लगी पुकार, और फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। क्यों? आज कोई मान लो चला गया अपने बीच से, तो अपने को क्या लगता है, ये गए हम थोड़ी जाएंगे, ये गए हैं हम थोड़ी जाएंगे। हम क्या अमर कौआ खा के पैदा हुए हैं क्या? क्यों भाई साहब? जो जन्मा है सो मरेगा बस। सृजन बीच संघार छिपा, कैसे बतलाऊं परदेसी, सरल कंठ से विषम राग कैसे मैं गाऊं परदेसी। हर निर्माण के अंदर विध्वंस छिपा है, हर जन्म के अंदर मरण छिपा है, हर उत्पाद के अंदर विनाश छिपा है, व्यय छिपा है। तो भाई साहब ये अंतक अहेरी तक रहा है, आवे परभव नजीक, परभव नजदीक आ रहा है, और जात नरभव निफल है। हमारा नरभव मनुष्य जन्म निष्फल जा रहा है। मनुष्य जन्म को भाई साहब अन्य मतों में भी बड़ा दुर्लभ बताया। ये लोगों से जब चर्चा करो ना अन्य मत वालों से, तो मालूम क्या बोलते हैं? भैया मानव योनि सबसे कठिन है, मानव योनि सबसे कठिन। और अपने यहाँ तो देखा जाए मनुष्य लोग ही जो है संयम धारण कर सकते हैं, मनुष्य ही तीर्थंकर होते हैं, मनुष्य ही चक्रवर्ती होते हैं, मनुष्य ही नारायण होते हैं। क्यों? मनुष्य ही प्रतिनारायण होते हैं, मनुष्य ही मोक्ष जाते हैं। इसका मतलब मनुष्य गति कितनी इंपॉर्टेंट है, और यदि ये निष्फल जा रही है तो हमें ये ब्रेक लगा है। क्या लगा है? ये अपना काम धंधा छोड़ छाड़ करके जिसने जैसा
जैसा समझा वैसा करके, जो बना बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। अपना ये अवसर अपने को मिल गया कि हम इस बात पर विचार करें कि हमें करना क्या है, अब आगे करना क्या। गई बहुत बीत गई, क्या जो बीत गई वो बात गई, अब उसको छोड़ दो, लेकिन आगे क्या करना है। वो कहते ना कि भूली ताही विसारिये, बिसरी भूली ताही विसारिये, आगे की सुध ले। क्यों कि भैया जो बीती ताही विसारी है, जो बीत गई है उसको भूल दो, भूल जाओ, आगे की सुध लो। कि नहीं साहब हमने तो अपने जीवन में कभी जो है धर्म समझा ही नहीं, कभी किया ही नहीं। तो भाई साहब अब मौका मिल गया है ना। अरे अपने यहां तो शेर को सम्यक दर्शन हो गया। किसको हो गया? शेर को। कहीं पर किसी शास्त्र में, कहीं किसी जगह पर, अन्य मतों में भी कहीं ये उल्लेख नहीं है कि साहब वो जो है ना जानवर को भी धर्म हो सकता है। हमारे घर के सामने जो है एक ब्रह्म कुमारी वाले रहते हैं, ब्रह्म कुमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाले। तो उनके आंटी जी से बात हुई तो वो कहने लग गए कि साहब हमारे यहाँ पे तो जो है जो मनुष्य मर के मनुष्य ही बनेगा, है ना, जानवर मन के जानवर ही बनेगा, है ना, गेहूं से गेहूं ही होता है क्योंकि, और जौ से जौ ही होता है, जो अनाज वो वही अनाज होता है, तो वो हमेशा वही बनेगा। तो हमने उनसे कहा एक बात बताइए, गधा मर के गधा ही बनेगा तो गधे का कल्याण कैसे होगा? ये माने आपके मत में गधे के कल्याण की कोई गुंजाइश है कि नहीं है? तो कहने ये तो हमने पूछा नहीं अभी उनसे, आज तक जवाब नहीं दिया उनने मैं इस बात का। क्यों नहीं दिया? क्योंकि है ही नहीं ना इस बात का जवाब। अपने यहां तो गधे का भी कल्याण हो जाता है। स्वयंभू रमण समुद्र में कितने जीव हैं? असंख्यात जीव तो पंचम स्थानवर्ती हैं, और उनसे असंख्यात गुणे ज्यादा असंख्यात जीव चौथे गुण स्थानवर्ती त्र्यंच सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। अब बताओ, धर्म का संबंध अपने वीतराग भावों से है कि बाहर की क्रिया से है? कैसे है बताओ? इतना साफ सुथरा, इतना बिल्कुल स्पष्ट आचार्यों ने सब कुछ हमें बता दिया है, उसके बाद भी हम मिसगाइड होते रहें और कंफ्यूज्ड बने रहें, तो बताओ इसमें किसका दोष? वास्तव में देखा जाए तो ये दो नए हैं। कौन कौन से दो नए हैं? निश्चय और व्यवहार। देखो क्या लिखा है, निश्चय और व्यवहार, इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। क्या विरोध है? निश्चय का विषय क्या है? निज आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और लीनता, श्रद्धान ज्ञान और ध्यान, ये धर्म है, ये निश्चय ने बोलता है। और व्यवहार ने क्या बोलता है कि भूमिका अनुसार यथा योग्य व्रतशील संयम इत्यादि का पालन करना, ये धर्म है। तो बताओ विरोधी नहीं लगती बातें आपस में? कोई कहे साहब हमें तो वो है आत्म श्रद्धान ज्ञान और लीनता ध्यान तो नहीं हो रही है, तो हम एक काम कर रहे हैं, बाहर के व्रत आदि के ही पाल ले रहे हैं क्या? तो एक धर्म तो हो ही जाएगा, 50% धर्म तो हो ही जाएगा। अच्छा, क्या धर्म 100% इस तरह से दो नयों में बटा हुआ है क्या? कि निश्चय न से तो 50% धर्म होता है और व्यवहार न से 50% धर्म होता है, ऐसा है क्या? तो कहने विरोध तो दिखता है साहब दोनों में। तो कहने विरोध है नहीं, दिखता है। जैसे शतरंज खेलने वाले दो मित्र यदि शतरंज खेलते हैं तो वे एक दूसरे को सह और मात देते हैं, तो बताओ उनमें विरोध है क्या वास्तव में? यदि विरोध होता, वे धुर विरोधी होते, तो क्या एक टेबल पर आकर खेल पाते? शत्रु होते तो एक टेबल पे आके बैठते। तो इसका मतलब है तो मित्र हैं, दांत कटी रोटी खाते हैं, लेकिन इस समय वे एक दूसरे के शत्रु जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को घात प्रतिघात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चय न व्यवहार न में कोई विरोध नहीं है। इस विरोध का नाश करने वाला स्याद पद से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन है, क्या है? जिन भगवान का वचन है। देखो अपन लोग भक्ति पढ़ते ना, कौन सी? धन्य धन्य वीतराग वाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी।
उसी में एक लाइन आती है, स्यादवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। हमने सही बताया, कई लोगों को देखा, भोजन भट्ट लोगों को, बोलते स्वादवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। हमने कहा यहां भी इनको भोजन ही दिखाई दे रहा है, गजब के आदमी है। स्यादवाद को स्वादवाद बता दिया है? ये भाई साहब स्यादवाद है। स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कहना। जैसे कोई एक व्यक्ति जो है वो पुत्र अपेक्षा पिता है, पिता अपेक्षा पुत्र है, भांजे की अपेक्षा मामा है, मामा की अपेक्षा भांजा है, भतीजे की अपेक्षा चाचा है, चाचा की अपेक्षा भतीजा है, पत्नी की अपेक्षा पति है, मां की अपेक्षा बेटा है। क्यों? उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हैं। कितने धर्म हैं? अनेक। और अनेक का मतलब होता है, सबसे छोटा अनेक कौन सा होता है? कोई बता सकता है सभा में? सबसे छोटा अनेक कौन सा है? बहुत बढ़िया, क्या है? दो। सबसे छोटा अनेक है दो। और सबसे बड़ा अनेक कौन सा है? अनंत। अनंत सबसे बड़ा अनेक है। तो जब वे अनेकांत बोलते हैं कि प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है, तो उसका मतलब अनंत धर्ममयी है। कैसी मयी है? अनंत धर्म। देखो, आत्म स्वरूप को ज्ञायक कहना ये तो मात्र ज्ञान गुण की मुख्यता से कथन है। कैसे कथन है ये? ज्ञान गुण की मुख्यता से कथन है, उससे ज्ञायक कहा जाता है। दर्शन गुण की मुख्यता से दर्शक कहा जाता है। चारित्र गुण की मुख्यता से ध्याता कहा जाता है। ऐसे कितने गुण हैं कि अनंत गुण हैं। तो कहने लगे इसमें आपस में विरोध दिखता है। जैसे कोई कहता है कि आत्मा नित्य है कि अनित्य है। भाई तो मनुष्य की अपेक्षा आत्मा नित्य है कि अनित्य है? मनुष्य की अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा आत्मा अनित्य है क्या? और ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा नित्य है। तो टोटल में क्या उत्तर रहा? नित्यानित्य है क्या? मनुष्य पने को देखने वाला नय है व्यवहार नय, और ज्ञायक पने को देखने वाला नय है निश्चय नय। तो निश्चय नय से कथन करें तो क्या कहा जाएगा? कि आत्मा नित्य है। और व्यवहार नय से कथन करें तो क्या कहा जाएगा? आत्मा अनित्य है। और प्रमाण से कथन करें तो कहा जाएगा आत्मा नित्यानित्य। अब बताओ, तीनों बातों में कहीं विरोध है क्या? हमें विरोध लगता है, वो इसलिए लगता है कि हमें अपेक्षा समझ में नहीं आती क्या? जैसे मान लो किसी ने हमें धक्का दे दिया और हम गिर गए, तो हमें बहुत गुस्सा आती है, हम उसे ऊल जलूल कहने लगते हैं। वो बेचारा शांति से सुन लेता है और कहना भैया आपने कह दिया? कहना हाँ हमने कह दिया। कहना हम कुछ बोल रहे? कहना हाँ बोल लो। कहना भैया यदि हम आपको धक्का नहीं देते तो ये पंखा आपके सर पर गिर जाता, ये गाड़ी आपके ऊपर से निकल जाती, इसलिए हमने आपको धक्का दिया। और जब हमें ये बात समझ में आ जाए कि भाई साहब इसने तो हमारे प्राण बचा लिए, तो बताओ हम उसको उपकारी मान करके उससे बार बार क्षमा याचना करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि हमें अपेक्षा समझ में आ गई, हमारा अज्ञान दूर हो गया। उसी तरह से जिनवाणी में भी ऐसा ही है। जब तक हमें अपेक्षा समझ में नहीं आती है, हमें विरोध लगता है। साहब ये लोग तो कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं, कोई एक बात नहीं बोल सकते क्या? एक बात बताओ आप, एक बात। ज्यादातर लोगों की शंका रहती है, वो कहते हैं एक बात बता दो। लेकिन भाई साहब जब बातें ही अनंत है तो एक बात कैसे बता दें हम? अनंत गुण है, अनंत धर्म है, तो हम एक बात बताएं कि अनंत बात बताएं? हम तो भाई अनंत बात बताएंगे, एक बात नहीं बता सकते हैं। क्योंकि एक बात बताने पर एकांग का कथन होगा। काय का कथन होगा? एकांत का कथन होगा। अनेकांत के कथन के लिए तो अनेक बातें बताई जाएंगी। तो इसमें लिखा है उस विरोध का नाश करने वाला शाद पद से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन है माने वाणी है। जिन भगवान की वाणी, क्या ये भगवान की वाणी है? अपन मंगलाचरण पढ़ते ना, उसमें क्या लिखा है? अस्य मूल ग्रंथ करतारे सर्वज्ञ देवा। भाई साहब ये हमारे घर की बात नहीं है, अरे ये कुंद कुंद स्वामी की बात भी नहीं है। कुंद कुंद स्वामी अपनी माता के पेट से नहीं सीख के आए थे ये बात,
उन्होंने भी अपने पूर्वाचार्यों के मुखारबिंद से सुनी, समझी और उसका अनुभव करके अपने में धारण की। तो वास्तव में ये सर्वज्ञ देव की वाणी है और हम सर्वज्ञ देव की वाणी को इसी नजर से सुने। कौन कह रहा है, क्या, कैसा कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये सब पे नहीं जाए, बल्कि ये वाणी किसकी है? सर्वज्ञ देव की। अरे डाकिया यदि चिट्ठी लाता है तो हम ये बोलते हैं कि डाकिया की चिट्ठी है, ये पोस्टमैन की चिट्ठी है, कि जिसने भेजी उसकी चिट्ठी है, जिसने भेजी है उसकी चिट्ठी होती है। तो ये वाणी भगवान की है, सर्वज्ञ देव की वाणी है और इस बात को इसी नजर से हमें देखना चाहिए और इसी नजर से सुनना चाहिए। तो कह रहे हैं जिन भगवान का वचन है उसमें जो पुरुष रमते हैं, कितना शानदार शब्द दिया है, रमते हैं। रमते माने रमण करते हैं। देखो रमने में क्या होता है, हम सब भूल जाते हैं। जहां हम रम जाते हैं तो मक्खी काट रही है कि मच्छर काट रहा है, सर्दी लग रही है कि गर्मी लग रही है, कोई आवाज दे रहा है कि कोई सामने से निकल गया है, कि कोई उछल के कहीं उधर चला गया है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि हम रम गए। क्या हो गया? रम गए। तो कहते हैं जिन वचनों में रम जाए अर्थात इस भाव से रमण करे, इस भाव से अभ्यास करे, ये बात तो मेरे लिए है, ये बात तो मेरे लिए है, मेरे कल्याण की बात है, इस बात में तो मेरा ही भला भाषित होता है। ऐसा विचार यदि हमारे मन में आ रहा है तो हमारी भली होनहार है। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्षवाण प्रकाशक में, क्या लिखा है? भली होनहार है जिसकी, उसको ऐसा भाव आता है, ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और ये जो भाव हो रहे हैं, ये जो चरित्र बन रहा है, इसका क्या फल लगेगा। ये हमारी भली होनहार का सूचक है भाई साहब। क्या लोग कहते हैं कि भाई साहब हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, हमें कैसे पता लगेगा, हम भव्य हैं या अभव्य हैं, हमें कैसे पता लगेगा। कहने पता लग जाएगा, बड़ा आसान है, बड़ा सरल तरीका है। कहने क्या तरीका है? कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कि जिसने भगवान की वाणी को अत्यंत प्रीति पूर्वक सुना है, समझा है, क्या वो नियम से भव्य जीव है। क्या जिसने बात भी सुनी है, समझी है प्रीति पूर्वक, वो नियम से भव्य है। भावी निर्वाण भाजनम, नियम से निकट भविष्य में मोक्ष का भाजन है, माने परम सुखी होने वाला है, अनंत सुखी होने वाला है। अब बताओ, इतना सरल उपाय है और इस उपाय को भी हम ना अपनाएं और दुनियादारी के पचड़ों में पड़े रहें, रगड़ों में टंटों में फंसे रहें, तो भाई साहब क्या होगा हमारा? क्या वही होगा जो मंजूरे होनहार होगा। क्या खुदा होगा, क्यों बोले हम, जो हमारी होनहार में होगा वही होगा। अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, कि हे भवितव्य था तेरी शक्ति अलंग है, हे होनहार की दे